डियर फ्रेंड्स, द ब्रिज चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उससे हम आगे बढ़ेंगे। जितना क्वेश्चन हो गए उससे हम आगे करते हैं अभी। तो आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें क्या है, एक चालक द्वारा प्रस्तुत प्रतिरोध बदलता है। तो किस प्रकार से वो प्रस्तुत, जो हमारा एक चालक रहेगा, जैसे ये कंडक्टर है, उसमें हमारा चालक किस प्रकार से बदलेगा वो देखना है। तो ये कैसा बदलेगा, देखिए कि हमारे पास रजिस्टेंस बराबर होता है रजिस्टिविटी L/A रहेगा, है ना। यानी कि लंबाई पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ाने से रजिस्टेंस हमारा घट जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें, देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है, सीधे अनुप्रस्थ काट के। तो ये हमारा फर्स्ट में गलती हो जाएगा, डायरेक्ट। ये डायरेक्टली टेम्परेचर अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ओके, और ये क्या है, थर्ड डायरेक्टली एट ए लेंथ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया टू द मटेरियल, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आगे चलते, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारे पास है, देखिए ये क्या बोल रहा है, डायरेक्टली अस द रजिस्टिविटी, है ना, रजिस्टिविटी और लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड इन्वर्सली अस इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है। रजिस्टर बराबर होता है रजिस्टिविटी L/A हो जाएगा, है ना। इसके डायरेक्ट समानुपाती में रहता है ये। ठीक है, अब इसको याद रखिए। आप फार्मूले को याद होगा और इसको आप जानते होंगे कॉन्सेप्ट, तो ऑटोमेटिक इसको आप कर लेंगे। ओके, आसान सा क्वेश्चन है ये आपका। आगे बढ़ते अब हम, जैसे कि ये देखो, ये इसमें दिया है, एक चालक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिरोध R है। इसकी प्रतिरोधकता और पदार्थ की लंबाई के सीधे समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्र की व्युत्क्रमानुपाती। ओके, ये हमारा एरिया रहेगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इसमें दिया है, देखो इन ए होम, किसके अंदर, हम के अंदर, घर के अंदर, विथ 240 वोल्ट एसी सप्लाई, एसी सप्लाई है। 5 फैन ऑफ, कितने फैन है, 5 फैन ऑफ 60 वाट ईच एन 5 ट्यूब ट्यूबलाइट ऑफ ए 40 वाट ईच आर यूज़ फॉर 5 आवर, कितने आवर तक, 5 आवर डेली यूज़ करता है। 1 रेफ्रिजरेटर ऑफ 120 वाट रन फॉर 10 आवर्स डेली पर डे, एनर्जी कंज्यूम ऑफ द होम इन किलोवाट आवर विल बी। ओके, ये बोल रहा है हमें, देखो हमारे पास है फैन है एक, ऐप से मैं दर्शाता उसे, 5 है, कितने फैन है, 5 है, जो कितने वाट के हैं, 60 वाट के हैं। कितने घंटे चलते हैं, 5 घंटे चलते हैं। ठीक है, ये 5 घंटे चल रहे हैं। अब हमारे पास ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट रह गए, वो कितने हमारे पास, 5 है वो भी। ओके, वो कितने घंटे चल रही है, ये भी हमारे पास कितने घंटे चलेगी, 5 घंटे चल रही है। ओके, लेकिन ये कितने वाट की है, 40 वाट की है। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर है ना, 120 वाट का है, पर डे कितने घंटे चल रही है, 10 घंटे चल रहा है। ओके, पर डे ये 10 घंटे चलेगा। ठीक है, तो ये कितने दिन तक चलेगा, 5 दिन तक। 5 दिन का निकालेंगे अपन। ओके, इसमें डे नहीं दिया है, पर डे एनर्जी कंज्यूम निकालना है। ठीक, तो ये हम सब में गुना कर लेंगे और हमारे वाट आ जाएगा। ओके, एनर्जी निकालने के लिए क्या आ जाएगा, वाट आ जाएगा। तो फर्स्ट में हम इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 30, है ना। 30 का इसमें 5 में कर लेते हैं अपन, तो 150 आ जाएगा। और जीरो ये तो 1500 वाट ये आ गया हमारा। और इसमें इसका करेंगे तो 55 25, और 25 का 4 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, और जीरो तो 1000 वाट ये आ गया हमारा। अब इसमें करेंगे अपन इसका, तो यह हो जाएगा 1200। टोटल इसको हम जोड़ लेंगे, 0 0 और 2 7 और ये 3, टोटल 3700 वाट हो गया। कितना हो रहा हमारे पास, टोटल 3700। अब हमारे पास 3700 बटे हम क्या लिख सकते हो, एनर्जी निकालने के लिए किलोवाट में 1000 से हम भाग दे देंगे, तो 2 0 से 2, तो 3.7 किलोवाट
आवर आ जाएगा। ओके, इतना हमारे पास एनर्जी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, इतनी यूनिट खर्चा होगी पर डे। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे चलते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन राइट हमारा हो जाएगा। इसकी अब थ्योरी देखते हैं अपन। देखिए ये थ्योरी हमें दी है। देखिए हमारे पास 5 पंखा है और कितने वाट का है, 60 वाट का है, 5 घंटे पर डे यूज़ होता है। एनर्जी निकालने के लिए 5 इनका गुना कर लेंगे जितने भी है, तो 1500 वाट है ना, वाट घंटा। 5 ट्यूबलाइट हैं जो 40 वाट के हैं और 5 घंटे यूज़ हो रहे हैं, तो हमारा ये 1000 इसका वाट आ जाएगा। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर है हमारे पास। रेफ्रिजरेटर 120 वाट का है जो कि पर डे हम 10 आवर यूज़ कर रहे, 10 आवर तक यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना इसका कंज्यूम हो रही, इतने वाट हो रही। ठीक है, इन सब को हम काउंट कर ले, हमारे पास ये 1500 प्लस 1000 प्लस 1200, तो 3700 वाट किलो आवर आ गए है ना, वाट आवर में आ गए। अब हम इसको किलोवाट में निकालेंगे तो हम इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमारी यूनिट बन के आ जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 रजिस्टर्स ऑफ 4 ohm, 6 ohm and 9 ohm are connected in parallel. Which register consumed the maximum power? कौन सा रजिस्टर है जो हमारा मैक्सिमम पावर को कंज्यूम करेगा? अर्थात ये क्या बोल रहा है, हिंदी में एक बार पढ़ते हैं हम। 3 प्रतिरोध है, 4 ओम, 6 ओम और 9 ओम समांतर में संयोजित है। कौन सा प्रतिरोध अधिकतम शक्ति को क्षय करेगा? देखिए समांतर में हमारा क्या रहेगा, समांतर में हमारा रहेगा करंट क्या डिवाइड हो जाएगी है नहीं, तो जिसमें प्रतिरोध कम रहेगा उसमें ज़्यादा करंट जाएगी, तो P बराबर क्या होता है, V²/R होता है ना। जिसमें प्रतिरोध कम रहेगा उसमें ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा। ठीक है, किसमें ज़्यादा पावर, तो हमारे पास 4, चौथा क्या है 4 ओम का, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम होगा। ठीक, ए वाला राइट हो जाएगा अपना, और सबसे कम की बात बोलता तो 9 में हो जाता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे पास, ये इसमें क्या बोला है 5 ओम, कारण क्योंकि समांतर परिपथ में वोल्टेज समान होता है। ठीक है, किंतु जिस परिपथ का प्रतिरोध अधिक होगा उस उतना ही कम धारा उसमें प्रवाहित होगा, तथा कम प्रतिरोध में अधिक धारा प्रवाहित होगा। शक्ति क्षय रहता है, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध कम होने पर हानि अधिक होगी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं हम अगला क्या पूछा है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड, प्रतिरोध का उल्टा क्या रहता है? ये वाला मैं 2-3 बार ये क्वेश्चन भी करा दिया। आर बराबर क्या रहता है, 1/G रहता है, जो कि कंडक्टेंस से इसे प्रदर्शित करते हैं। इसकी यूनिट क्या रहती है, मोह या फिर सीमेन रहती है। ठीक, रेजिस्टेंसों की ओम रहती हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहा है, प्रतिरोध का ऑपोजिट जो कि करंट में प्रवाहित होने में इजनेस प्रोवाइड करता है। किसी भी पदार्थ का एक ये गुण है, रेजिस्टेंस भी एक गुण है, प्रतिरोध भी एक गुण है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, चालकता, मतलब बी वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब इसकी थ्योरी को अपन देख लेते हैं। ये हमारे पास है थ्योरी इसकी। प्रतिरोध का रेसिप्रोकल उल्टा चालकता होता है नहीं, ये है हमारे पास, ये फार्मूला लिखा जाए। और एसी की बात करें तो प्रतिबाधा का उल्टा प्रवेश्यता रहता है ये। ठीक है, इम्पीडेंस और एडमिटेंस बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए व्हाट वुड बी द टोटल पावर ड्रॉ फ्रॉम द सप्लाई व्हेन 2 हीटर्स रेटेड एट 1000 वाट 250 वोल्ट is are connected in series across 215 वोल्ट और 50 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज सप्लाई। ओके, किससे जुड़ा है ये हमारे पास, जब 2 हीटर है जिनमें प्रत्येक की रेटिंग 1000 वाट 250 वोल्ट का है, तथा ये 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई के साथ श्रेणी में संयोजित है, उनके द्वारा ली गई कुल शक्ति ज्ञात करना है। श्रेणी में कुल शक्ति बराबर क्या रहता है, 1/P प्लस 1/P2 और P1 रहेगा। ओके, तो हम इसको निकाल सकते हैं, 2 है तो हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2। ओके, ये समान रखते हैं हम,
तो हमारे पास सेम है 1000 गुणित 1000 बटे 1000 को जोड़ेंगे तो 2000 हो जाएगी। ठीक है, 2000 जीरो से जीरो कट जाएगी तो 2 से इसको काटेंगे तो वो 500 वाट आ जाएगी। ओके, हमारे पास आंसर कौन सा आया? बी वाला आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास देखिए कुल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला 2 दिए है, तो ये 500 आ गए हमारे पास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर। पावर के डायमेंशन क्या प्रदर्शित करते हैं? तो यह हमारे पास होता है ए वाला। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम की बचत कर रहा। ये मैं पिछले वीडियो में आपको कैसे डायमेंशन निकालना ये बता दिया हूँ, उसके साथ आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आप आगे बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखो, ए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कंसिस्ट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इन, है ना, क्या बोल रहा है हमें? एक प्रयोगात्मक वोल्टेज स्रोत एक आदर्श वोल्टता स्रोत में रखा जाता है। देखिए वोल्टता स्रोत में किस प्रकार से रहता है, ये हमारा वोल्टेज स्रोत रहेगा। इसमें सीरीज में हमारे पास क्या रजिस्टेंस से जुड़ा है और ये वोल्टेज सोर्स रहेगा। ठीक है, और यदि हम इसमें देखें करंट सोर्स हो तो इसमें क्या पैरेलल में रजिस्टेंस से जुड़ा है ये हमारे पास। ठीक है, ये करंट सोर्स हो आई एस, ये वी वोल्टेज वी एस वोल्टेज सोर्स हो। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है वोल्टेज सीरीज विथ इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, ये सीरीज में होता है ये वाला राइट। पैरेलल विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ये गलत हो जाएगा। सीरीज विथ इम्पीडेंस ये गलत हो जाएगा। सीरीज विथ कैपेसिटेंस ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हमारा कौन सा? फर्स्ट वाला आ जाएगा। ठीक, अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी थ्योरी है, एक प्रयोगात्मक वोल्टेज स्रोत आंतरिक प्रतिरोध के साथ श्रेणी में संयोजित होता है। वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध उनकी श्रेणी में संयोजित होता है, जबकि धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध उनके समांतर में संयोजित होता है। ठीक है, ये एक डायग्राम है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये लोड है और इंटरनल रेजिस्टेंस है वोल्टेज सोर्स है। ठीक है फ्रेंड, प्रैक्टिकल कंडीशन में ये बता रहा है। ठीक, ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें क्या है, व्हेन एन रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू आर कनेक्टेड इन ए पैरेलल व्हेन द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज एक्स व्हेन देज एन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन ए सीरीज टोटल रेजिस्टेंस। क्या बोल रहा है हमें? सबसे पहले क्या पैरेलल में कनेक्टेड है, उसका रिजल्टेंट हमारे पास एन है। ठीक है, अब उसे हम किस में जोड़ेंगे? सीरीज में जोड़ देंगे, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? देखिए एन स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, जितना हमारे पास रेजिस्टेंट है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए इसका हम थ्योरी देखते हैं एक बार। ये हमारे पास थ्योरी, एन प्रतिरोध जिसमें से प्रत्येक की वैल्यू आर है समांतर में संयोजित है, तब परिणामी प्रतिरोध एक्स है। जब इन्हीं को श्रेणी में संयोजित किया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा एन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, एन स्क्वायर एक्स हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो द रेजिस्टेंस कंडक्टेंस ऑफ ए मटेरियल इज ए फंक्शन ऑफ। क्या है फंक्शन? किसके ऊपर काम करेगा ये? टेम्परेचर के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, या बर्थ टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए इसके बदलने से कुछ न कुछ इसमें आएगा। ओके, कुछ न कुछ चेंजेस मिलेगा हमें। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टेम्परेचर एंड फ्रीक्वेंसी, सी वाला राइट हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास एक पदार्थ का प्रतिरोध या चालकता तापमान एवं आवृत्ति दोनों के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, दोनों के ऊपर डिपेंड रहेगा ये। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए टू बल्ब, एक मिनट, टू बल्ब ऑफ 500 वाट एंड 200 वाट rated at 215 volt will have resistance ratio as। क्या रहेगा हमारे पास?
आर बराबर क्या होता है, आर बराबर रहेगा v² बटे p होता है, ठीक है। यदि हम इसको डायरेक्टली भी, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि किस तरह से हो सकता। लेकिन चलो एक बार इसको हम पूरा कर लेते हैं। वोल्टेज कितना है, 250 इंटू 250 बटे पावर फर्स्ट वाला अपन निकाल रहे हैं R1 का रेजिस्टेंस है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 500। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से 55 25, तो 5 बार में 5 से 125 ओम हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट में क्या है, 250 इंटू 250 ये रहेगा, बटे में कितना है हमारे पास, पावर 200 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 25 से क्या हो जाएगा, 625, इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे 2, ठीक है। अब इसको याद रखें और इसको पूरा मैं मिटाता हूँ एक बार, ये मिटा दिए। अब हम R बटे R2 निकालेंगे, तो R1 कितना है हमारे पास, 125 बटे में 625 बटे 2 है, तो हम इसको 2 को ऊपर ले चलेंगे, ठीक है। 2 को ऊपर ले गए, गुना 2 कर दिए, ठीक है। अब हम इसको काट लेते हैं। 125 और 625 को हम काट सकते, 5 से या 25 से काट सकते हैं। 5 से काटते हैं अपन पहले, तो 5 दूनी 10, 55 25 इंटू 2 है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, ओके। 5 से 5 पंजे 105, तो ये हमारे पास 2:5 हमारे पास आंसर आएगा इसका। 2:5 हमारा रेजिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, एक बार इसमें भी देख लेते हैं। वोल्टेज दिया हमारा P1 कितना है ये, और P2 हमारे पास 200 वाट है, ठीक है। R1 निकालेंगे तो v² बटे P1 है ना, v² कितना रखें हम 250 इंटू 250 बटे 500, इसको काट लिया हमने तो 125 आ जाएगा। इसी प्रकार हम R2 निकालें, ठीक है। R2 निकालने के बाद ये या पूरा काटेंगे तो ये आएगा हमारे पास आंसर, या नहीं काटे तो भी हमारे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से तो जितना हम आसान हो सके उतने ही, ज़्यादा डिफ़िकल्ट करने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, टू डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर इट इज़ नेसेसरी टू नो, ओके। क्या है नेसेसरी, हमें किसी प्रतिरोध की ध्रुवता में वोल्टेज के पतन को निर्धारित करने के लिए क्या जानना आवश्यक है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, राइट आंसर हमारा क्या रहेगा, द डायरेक्शनल ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर, है ना। एक रजिस्टर, उसमें किस दिशा में हमारे करंट जा रही है उसकी, है नहीं, प्रवाह की दिशा जानना जरूरी है, ठीक है। देखें, किसी भी प्रतिरोध की ध्रुवता या पोलरिटी है नहीं में वोल्टेज के पतन यानी वोल्टेज ड्रॉप को निर्धारित करने के लिए, वोल्टेज ड्रॉप को जानने के लिए प्रतिरोध में प्रवाहित की दिशा जानना चाहिए, है ना। प्रवाह की दिशा, किस दिशा में करंट प्रवाह हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखें, मनुष्य के शरीर पर बिजली के झटके की मात्रा निम्न पर निर्भर करती है, किसके ऊपर निर्भर करेगी, तो ये हमारे पास रहता है करंट के ऊपर, लाइन करंट रहती है उसके ऊपर, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक ऑन ह्यूमन बॉडीज़, तो ये रहता हमारा 50 मिली एम्पियर तक ये सहन करेगा, इससे ज़्यादा रहेगा तो वो झटका लगेगा उसको। मनुष्य के बॉडी का रहता है रेजिस्टेंस कितना, ये पूछा जाता है, ये हमारे पास 1000 ओम रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा। देखिए ये अभी हमारी थ्योरी इसमें दी है, मनुष्य के शरीर पर बिजली के झटके करंट की वजह से लगते हैं, जिसका मान हमारे पास रहेगा, कितना रहेगा हमारे पास, 50 मिली एम्पियर से अधिक होने पर, अतः मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध रहता है 1000 ओम, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रजिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर की रजिस्टिविटी यानी कि ताम्र की प्रतिरोधकता होती है, कैसी रहती है, लेस देन एल्यूमिनियम, ठीक है। ये तो लेस देन ही लेस रहेगी, मोर देन एल्यूमिनियम नो, इक्वल नहीं, बराबर भी नहीं होती हैं, एग्जैक्टली टू
2 देन एल्यूमिनियम, उसके ठीक दुगुना बोल रहे हैं, नहीं। तो राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, इसकी थ्योरी को देखते हैं अब हम। थ्योरी में हमें क्या दिया है, देखिए, ताम्र की प्रतिरोधकता एल्यूमिनियम से कम होती है। ठीक, क्या, क्योंकि उसकी रजिस्टिविटी कम रहेगी, और उसके बाद फिर और कंडक्टेंस इसका कॉपर का ज़्यादा रहता है ना। ठीक है, ताम्र की धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या एल्यूमिनियम के फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होते हैं, अतः चालन एल्यूमिनियम की अपेक्षा अधिक होता है। कैसा, कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा रहती है, एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस अधिक होता है। क्या रहता है, अधिक है, उसका रेजिस्टेंस अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए अभी। 2 बल्ब ऑफ रेटिंग 60 वाट to 115 volt and 100 watt to 115 volt are connected in a series across a supply of 215 volt in a room. What will be the total power dissipation in the सर्किट? सर्किट के अंदर कितना पावर कंज्यूम हो रहा है या डिसिपेट हो रहा है। ठीक है, एक बार हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। 60 वाट है और 250 वोल्ट सप्लाई है। कितने बल्ब है, 2, एक 100 वाट का है ना, एक 60 का है, कि रेटिंग वाले 2 बल्ब एक कमरे में हैं, 250 वोल्ट की सप्लाई से के बीच में सीरीज में जुड़े हुए हैं। परिपथ में कुल विद्युत क्षय कितना होगा। देखिए, मैं सीरीज की कंडीशन में कैसे पावर निकालने के लिए बोला, अगर 2 दिया है तो इक्विवेलेंट निकालेंगे, P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला मैं आपको बताया था। पिछला क्वेश्चन पे अपन इसी तरह से करें, अब इसको भी इस प्रकार करते। क्या है, 60, एक मिनट, 60 गुणित 100 बटे 60, 60 प्लस 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 160 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट सकते हम, और 2 से 2 3 6 और 2 चौक 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 300 बटे 8 हो जाएगा। ओके, अभी भी हम 2 से काट सकते इसको, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, है ना। 2 एकम 2 और 1 बचा, 2 पंजे 10, 150 हो गया। 2 से और काट लेते अपन, 2 दूनी 4 और 2 साथी 14 और 1 बचा, 2 पंजे 10। अब हमारे पास 2 बचे, ये इससे भी हम काट सकते, 2 2 3 6 बचा 1, 2 साथी 14 बचा 1, तो 10 हो जाएगा, 2 पंजे तो 37.5 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला राइट हो गया हमारा। इतने वाट हमारे सीरीज में खर्च हो जाएगी इतनी। ठीक है, कितनी खर्च हो रही है हमारे सीरीज में, ये खर्च हो रही ए वाले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो 1 मिनट इसकी थ्योरी देख लेते एक साथ। ये हमारे पास इसकी थ्योरी दी है। 60 वाट और 100 वाट के 2 बल्ब सीरीज में है, जोड़ने पर 250 वोल्ट सप्लाई देने पर कुल पावर डिसिपेटेड, है ना। तो ये हमारे पास 2 पावर दी हैं सीरीज में, इस कंडीशन में हम निकाल सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, इसको काटना है केवल, और एक इसको याद रख लीजिए आप, ऑटोमेटिक इसको आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा जब भी आप क्वेश्चन करोगे ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, टू नेग्लेक्ट ए करंट सोर्स द टर्मिनल अक्रॉस द सोर्स आर, क्या रहेगा, ओपन सर्किटेड, शॉर्ट सर्किटेड, रिप्लेस बाय सेम रेजिस्टेंस। हमारे पास राइट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। करंट सोर्स क्या ओपन सर्किट होता है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ठीक है, अब मैं आइडियल करंट सोर्स में क्या पैरेलल में रेजिस्टेंस रहता है, तो वो क्या इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या रहेगा, सीरीज में रहता है, वो 0 होता है। ठीक, इस प्रकार से रहेगा। ये 2-3 पॉइंट और इम्पोर्टेंट इसके साथ में मैं आपको बता दिया। ठीक है, इसको आप थ्योरी हल करते हैं अभी अपन। थ्योरी में देख लीजिए, इसमें क्या दिया है, एक धारा स्रोत की अवहेलना क्या करना है, नेग्लेक्ट करने पर स्रोत के आर पार टर्मिनल मुक्त ओपन सर्किट होता है। ठीक है, आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, इन्फिनिटी बोलेंगे हम जिसे, और आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रहेगा। ठीक, एक वोल्टेज स्रोत की अवहेलना नेग्लेक्ट करने पर स्रोत के आर पर टर्मिनल लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट होता है। कैसा रहेगा, शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेम अस वाट, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाट की तरह नहीं है, वाट की तरह कौन सा नहीं है। तो देखिए, P बराबर होता है हमारा V और I रहता है, वोल्ट एम्पियर तो हमारे पास सही रहेगा, ठीक है, और I स्क्वायर R होता है, ठीक, ये भी सही रहेगा, और V स्क्वायर बटे R रहेगा। ओके, तो इसके थ्रू हम देख सकते 3 फार्मूला है, वाट की तरह जूल पर सेकेंड भी होता है हमारे पास, ये भी सही है। ओके, एम्पियर स्क्वायर R ओम, ये वाला भी सही है, वोल्टेज पर ये भी सही है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, देखो, वोल्टेज बटे आई होता क्या, नहीं होता, आर बराबर रेजिस्टेंस होता है। डी वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो इसकी थ्योरी को, इसको मैं साथ साथ में थ्योरी भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, P बराबर वोल्टता गुणित धारा हो जाएगा, ये वाला राइट, ये दिया हमें, है ना। वोल्टेज बराबर IR होता है, यदि हम वोल्टेज का मान इसमें रखें तो ये इसमें आ जाएगा, तो I स्क्वायर R हो गया, एम्पियर स्क्वायर इसका फार्मूला हो जाएगा, और ये अगर देखते हैं हम तो वोल्टेज स्क्वायर बटे ओम हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा रहेगा, ये है अगली यूनिट। एक और देखो, एनर्जी बराबर ये होता हमारा शक्ति गुणित टाइम हो जाएगा, एनर्जी बराबर, तो वाट गुणित सेकेंड, इसको हम जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, 1 वाट बराबर जूल पर सेकेंड होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, देखिए, फॉर ए गिवन वोल्टेज फॉर हीटिंग कोयल विल प्रोड्यूस मैक्सिमम हीट व्हेन, कब मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करेगी, किस कंडीशन में, है ना। तो क्या दिया है, ये दी गई वोल्टता के लिए 4 तापन कुंडली सर्वाधिक उष्णता उत्पादित करेगी जब खाली स्थान संयोजित किया जाएगा। किस प्रकार से संयोजित करेंगे, तो हम वो किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करेगा। देखिए, हम घर के लैंप पर रहते हैं या स्ट्रीट लाइट के लैंप पर किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं हम, क्योंकि उसमें हम एक बल्ब फाल्ट भी होता है या ओपन होता है तो भी दूसरे काम करेगा, और उसमें वोल्टेज क्या रहता है, सेम बना रहता है, ठीक है। इस कारण से तो ये भी हमारे पास ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, किस प्रकार से, पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो, ठीक है। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। देखिए, ये राइट आंसर फर्स्ट, और ये देखो, ये डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट कोयल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोयल हमारे पास, ये हम सप्लाई से दी गई वोल्टता के लिए 4 हीटिंग कोयल पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा, तब मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि पैरेलल में कोयल का कनेक्शन करने से सभी कोयल में वोल्टेज सेम होता है, जिससे मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होगा। ओके, किस कारण से, वोल्टेज हमारा सेम रहेगा, इस कारण से हमारा मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, एक 100 ओम 1 वाट प्रतिरोधक एवं एक है 800 ओम और 2 वाट है प्रतिरोधक श्रेणी में लगे हुए हैं। श्रेणी प्रतिरोधक की शक्ति सीमा पार किए बिना श्रेणी परिपथ में लगातार अधिकतम शक्ति वोल्टता आरोपित की जा सकती है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज V स्क्वायर निकालते पहले, है ना। क्या निकालेंगे, V स्क्वायर निकालेंगे हम 1 के लिए, तो हमारे पास I स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो 1 है तो ये हमारे पास कितना रहेगा, स्क्वायर में रहेगा, ठीक है। ये स्क्वायर में रहेगी हमारे, तो हमारे पास कितना V1 ओनली स्क्वायर में हटा के निकालेंगे तो 10 आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार यदि हम 2 का निकालेंगे स्क्वायर में तो कितने हो जाएगी हमारे पास, ये 2 गुणित 800 बराबर 16, ठीक है। ये हमारे पास 16 हो गए, तो V2 निकालेंगे हम तो ये कितने हो जाएगी हमारे पास, V2 निकालेंगे हमारे पास तो ये हो जाएगी हमारे पास 40 का स्क्वायर है ये, ठीक है। अब हम V बराबर निकालेंगे V1 प्लस V2, तो हमारे पास क्या है 10 प्लस 40 बराबर 50 आ जाएगा। 50 हमारे पास है, बी वाला आंसर रहेगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप, इसको एक बार थ्योरी में आपको बताता हूँ। ये हमारे पास देखो, एक ये बल्ब है, एक ये सीरीज में कनेक्टेड है,
ठीक है। फर्स्ट हम वी स्क्वायर निकाला हमने, ये निकाल लिया, और ये V2 स्क्वायर निकाला। ठीक है, इसको हम क्या करा, ये इस प्रकार से V टोटल निकालने के लिए हम V1 प्लस V2 दोनों जोड़ रहे हैं, तो 50 हमारे पास आंसर आ रहा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या 74 वाला है ना। हमारे पास क्या क्या दिया है हमें, देखिए इसमें दिया है हमें 2 लैंप 100 वाट एंड 200 रेटेड 220 वोल्ट इज प्लेस्ड इन सीरीज। ओके, किस प्रकार सीरीज 450 सप्लाई वोल्टेज एक्रॉस में है नहीं, अप्लाइड एक्रॉस। देन अब हम इससे क्या बोला है, एक्रॉस में वोल्टेज लगाया गया है 220 वोल्ट निर्धारित, और ये 1 वाट 100 वाट और 200 वाट के दो श्रेणी में संयोजित हैं। किस प्रकार से है, ये श्रेणी में है। तो अब हम इसमें निकालेंगे, देखिए ये है, इसमें सबसे पहले हम क्या रजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रजिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, V स्क्वायर बटे P है। ठीक है, तो अब हम इसमें मान रखेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट में निकालते हैं 220 गुणित 220 बटे 100 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए हमारे, 448 आ जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन, अगला क्या है 220 गुणित 220 बटे पावर कितनी है 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, हमारे पास 242 का आ जाएगा। ठीक है, जिसका हमारे पास इससे हम पता चलेगा सीरीज में क्या रहता है, हीट I स्क्वायर RT रहेगा। ठीक है, जिसका हमारे पास प्रतिरोध यानी कि सीरीज में करंट सेम जाएगी, रजिस्टेंस जिसका ज़्यादा रहेगा वो पहले फ्यूज़ हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारे पास किस में फर्स्ट में ज़्यादा है, तो केवल लैंप फ्यूज़ होगा, एक ही होगा ना, एक हो जाएगा तो उसमें तो सप्लाई बंद हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, देख लीजिए ये हमें दिया है फर्स्ट पावर और सेकंड P2 दिया है। ठीक है, वोल्टेज हमारे पास 200, यदि हमारे पास ये रजिस्टेंस निकालो 484 और 242 निकल गए हमारे पास, दोनों श्रेणी में जुड़े हैं, अतः 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ेंगे तो उसमें प्रतिरोध अधिक होगा, वह जल्दी ही फ्यूज होगा, क्योंकि I स्क्वायर R हानि अधिक होगी उसमें। ठीक है, हानि अधिक होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 2 रजिस्टर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन ए सीरीज यूनिक्वली इफ, दो प्रतिरोध अद्वितीय रूप से श्रेणी से जुड़े हुए हैं कहे जाते हैं यदि, तो इसमें क्या रहेगा हमारे पास, बथ कैरी द सेम वैल्यू ऑफ करंट, करंट सेम जाएगी इसमें, बोल रहा दोनों में सेम रहेगी। और सेकेंड क्या है, कुल धारा दोनों शाखाओं की धाराओं का योग के बराबर होगा, नहीं क्योंकि ये तो पैरेलल में जुड़ेगी ना, सीरीज में तो करंट हमारी सेम रहेगी, सेम करंट पासिंग थ्रू बथ, दोनों में सेम करंट जाएगी, सेम करंट पासिंग इन टर्न थ्रू बथ, दोनों में सेम जाएगी। ओके, तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, कौन सा राइट आंसर, सी वाला हो रहा हमारा। देख लीजिए ये हमारे पास ये है दिया है, रेजिस्टेंस सीरीज में इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, दो प्रतिरोध अद्वितीय रूप से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, यदि वही धारा दोनों प्रतिरोध से होकर गुजरे, दोनों प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित हो और पथ एक ही हो तो श्रेणी में संयोजित कहे जाते हैं। श्रेणी परिपथ में कुल प्रतिरोध का मान सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक हो जाएगा और सीरीज में सबसे छोटे से भी कम हो जाता है। ओके, ठीक है दोस्तों, आज हम इतना ही करते हैं, और यदि आपके पास बुक है तो इसका सॉल्यूशन भी कर लीजिए ताकि एक बार आप पढ़ के आइए तो और बेटर समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, और भी हमारे पास न्यूमेरिकल ज़्यादा रहेगा, बेसिक है, ओनली बेसिक रहेगा, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे इसमें बेसिक से ही क्वेश्चन। ठीक है, तो इनको हम एक को भी स्किप नहीं करेंगे और पूरे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, और देखते हम कैसा क्या रहता है, नहीं तो एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद वॉचिंग फॉर। ओके।